दोस्तों में मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है बारिश के मौसम में एक रहस्यमय बुक आसमान से गिरती है और पूरी कहानी इसी बुक से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं शहर के बड़े क्रिमिनल एक के बाद एक अजीब ढंग से मर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल फैला होता है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। शहर के लोगों ने उस अनजान आदमी को कीरा नाम दे दिया था। कीरा एक जापानी शब्द है जिसका नाम होता है क्रिमिनल। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी ने काफी सारे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। लाइट यागामी नाम का एक लड़का वो भी ये न्यूज देख रहा होता है, जो एक कॉलेज का बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का होता है और वो अपने बैग से एक डेथ नोट नाम की बुक निकालता है। दोस्तों ये वही बुक है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी और वो इस बुक पे कुछ लिखता है और अगले ही पल शहर के और क्रिमिनल की तरह इसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसने उस बिल्डिंग में कई सारे लोगों को बंदी बना रखा था। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि शहर के सभी क्रिमिनल्स को हार्ट अटैक से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नाइट है, जो कि डेथ नोट नाम की बुक की मदद से ये सब कर रहा था। ये मिस्टीरियस बुक नाइट को मिल गई थी। लाइट की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम सियोरी होता है। वो उससे पूछती है कीरा जो कर रहा है क्या वो सही है या गलत, जिसपे नाइट कहता है कि कीरा जो भी कर रहा है सही कर रहा है और वो उसे बताता है कि एक रात मैं जब एक बार में गया था जो अपने पैसे और ताकत के दम पर सजा से बच गया था और उसने जो भी गलत काम किए थे उस पर वो बहुत खुश था। और लाइट जब उसे देख रहा था तब वो उसके पास आकर उसने उसे भी मारने की धमकी दी, जिसके बाद लाइट वहां से बाहर आ गया। अपने पास रखी हुई लॉ की बुक को उसने फेंक दिया और वो समझ गया था कि आज की दुनिया में इंसाफ की कोई कीमत नहीं। जिसके बाद सियोरी उसे किसी भी बार में जाने से मना करती है, लेकिन लाइट ने उसे आधी ही कहानी सुनाई थी, क्योंकि उस बुक को फेंकने के बाद लाइट को इसी रोड पे डेथ नोट नाम की मिस्टीरियस बुक उसको मिली थी और उसने उस बुक को उठाकर अपने बैग में रख लिया और वो अपने घर आकर उस बुक को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि इस बुक के अंदर जिस किसी का भी नाम लिखा जाएगा उसकी 40 सेकंड के अंदर मौत हो जाएगी और अगर उस बंदे की मौत का कारण नहीं लिखा जाएगा तो उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से होगी। उसे ये सब पढ़ के बस एक मजाक लगता है, लेकिन वो ऐसे ही टाइम पास में टीवी पर दिखाए जाने वाले एक क्रिमिनल का नाम उस बुक पर लिखता है। फिर इसके बाद वो जाकर सो जाता है और अगले दिन जब वो सो के उठता है तो अगले दिन उसे पता चलता है कि उस अपराधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसका नाम लाइट ने डेथ नोट पर लिखा था। वो ये सब देख के बहुत हैरान होता है, लेकिन अब भी उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। अब वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो इस चीज को दोबारा आजमाने के लिए उसी बंदे का नाम लिखता है जो उसे बार के अंदर धमका रहा था। इसके बाद वो उस अपराधी को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरते हुए देख हैरान हो जाता है और अब उसे विश्वास हो जाता है कि डेथ नोट में जो भी लिखा है वो सब सच है। इसके बाद लाइट जब अपने घर की तरफ आ रहा होता है तब उसे रास्ते में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और वो उड़ता हुआ लाइट के पास आता है और अपना नाम रायूक बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि मैं इस डेथ नोट का गार्डियन हूँ और मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा, क्योंकि रायूक को सिर्फ वही देख सकता था जिसके पास डेथ नोट होती थी। और वो उसे ये भी बताता है कि डेथ नोट की तरह और भी काफी सारी बुकें हैं जिनके मेरी तरह और भी गार्डियन हैं। असल में रायूक ये देखना चाहता था कि कोई इंसान इस डेथ बुक का किस तरीके से यूज करता है और इसीलिए उसने डेथ नोट को धरती पर गिराया था। और समय के साथ रायूक और नाइट दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और नाइट रायूक को बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल ना हो। इसलिए वो एक एक करके सभी अपराधियों का नाम उस नोटबुक पर लिखता है और सभी अपराधियों को मारने लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे लोगों को भी मारने लग जाता है जिनका गुनाह अभी साबित भी नहीं हुआ था। इसका मतलब अब नाइट डेथ बुक की पावर की मदद से बेगुनाह लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। अब शहर में लगातार मौत की खबर बढ़ने से पुलिस ऑफिसर के हेड, जो नाइट के ही डैड होते हैं, इन अपराधों को रोकने के लिए एक एल नाम के डिटेक्टिव को हायर करते हैं, जो अपने काम में काफी माहिर होता है। लेकिन आज तक एल को किसी ने भी नहीं देखा और ना ही किसी को एल का असली नाम पता होता है। एल लाइट के डैड से कहता है कि एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए आप कीरा से बात करने की कोशिश करो, जिसके अगले ही पल शहर के सभी टीवी चैनलों पर सरकार के द्वारा एक लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिस पर एल कीरा से कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो मुझे मार के दिखाओ, और वो कीरा को अपना नाम भी बताता है। लाइट ये सब टीवी पर देख रहा होता है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और डेथ नोट की मदद से वो एल को मार देता है, जिसके बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल एल टीवी पर आकर बोलता है और वो कीरा को बताता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर करोगे। दरअसल टीवी पर दिखाए जाने वाला आदमी कोई और नहीं एक अपराधी था, जो कि एल के कहने पर ही टीवी पर ये सब बोल रहा था। कीरा ये सब देख के हैरान हो जाता है और एल को पता लग जाता है कि अपराधी इसी शहर में है, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट सिर्फ टोक्यो के अंदर चल रहा था। और एल कीरा से बोलता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें पकड़ लूंगा, जिस पर लाइट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पहली बार लाइट को अपनी टक्कर का कोई मिला था। डिटेक्टिव एल मौत के पैटर्न को एनालाइज करता है और वो सबको बताता है कि सभी अपराधी की मौत उसी टाइम हुई है जब स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती है, और वो सबको बताता है जरूर कीरा कोई स्टूडेंट है। जिसके बाद एल का शक लाइट पे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से शहर में मर्डर हो रहे थे उस हिसाब से जरूर कीरा का कोई
करीबी पुलिस से जुड़ा होगा, जिसकी मदद से कीरा गवर्नमेंट के सर्वर में एंटर करके आसानी से क्रिमिनलों का रिकॉर्ड निकाल रहा होगा। क्योंकि लाइट के डैड वहाँ के हेड होते हैं, इसलिए पूरा शक लाइट के डैड पर जा रहा होता है और लाइट का डैड एल की मदद से लाइट पर नजर रखना शुरू कर देता है। लेकिन लाइट भी बहुत समझदार होता है, उसे पता चल जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए इस बीच वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करता जिसपे एल को उस पे शक हो। अब लाइट किसी तरह एल को मारना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे एल का असली नाम नहीं पता होता। अब वो इस चीज के लिए रायुक की मदद मांगता है, जिस पर रायुक उसे बताता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं उस व्यक्ति का पूरा नाम और उसकी बची हुई उम्र को बता सकता हूँ। और रायुक लाइट को बताता है कि अगर तुम चाहो तुम्हारी बची हुई लाइफ लेके तुम्हें ये पावर दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम एल को बड़ी आसानी से मार पाओगे। लेकिन लाइट जानता है कि ऐसा करने से वो भी मारा जाएगा, इसलिए वो रायुक को मना कर देता है और खुद से ही एल की रियल आइडेंटिटी पता करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले दिन लाइट जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस में ट्रैवल कर रहा होता है, वो आदमी आ जाता है जो लाइट का पीछा कर रहा होता है, जिसका नाम रेन होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बस को हाईजैक कर लेता है और यहाँ पर रे को लगता है कि अगर लाइट वही आदमी है जो लोगों को मार रहा है तो वो अपने मैजिक की मदद से इस आदमी को भी मार देगा। लेकिन लाइट को पता होता है कि रे ने उसके ऊपर नजर रख रखी है, इसलिए वो डेथ नोट की मदद से उस अपराधी को नहीं मारता। इसके बदले वो अपनी डेथ नोट की बुक में से एक पेज को फाड़ता है और उस पर लिखता है कि मैं इस बंदे को अपनी बातों में फंसाऊंगा और तुम इसकी गन छीन लेना। लेकिन तभी वो क्रिमिनल उनके पास आने लगता है, तभी गलती से लाइट से वो पेज नीचे गिर जाता है और वो क्रिमिनल आके उस पेज को उठा लेता है। और जैसे ही वो उस पेज को पढ़ता है तभी उसे वहां पर बस के अंदर रायुक दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो डेथ बुक का ही पेज था तो इसलिए जो भी उस पेज को हाथ में लेगा उसे रायुक दिखाई देगा। और वो क्रिमिनल जैसे ही रायुक को देखता है उसकी फट जाती है और वो वहां से भागने लगता है। और जल्दबाजी में वो जैसे ही बस से बाहर निकलता है तो वहां से जा रही एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और इतना सब कुछ देखकर रे को विश्वास हो जाता है कि लाइट कीरा नहीं है, और अगर लाइट कीरा होता तो उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से होती। जिसके बाद लाइट और रे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लाइट रे की मदद से उन ऑफिसर के बारे में पता लगा लेता है जो कीरा को पकड़ने के मिशन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बस के अंदर जो भी कुछ हुआ था वो लाइट ने ही किया था, क्योंकि उसने डेथ नोट के अंदर ये सब पहले से ही लिखा होता है। और हमें पता चलता है कि डेथ नोट की मदद से हम मारने वाले की गतिविधियों को पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जब लाइट को पता है कि उसे कौन कौन ऑफिसर पकड़ने के लिए लगे हुए हैं तो उन सब का नाम उस डेथ नोटबुक में लिखना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले रे का नाम होता है और वो हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है। और इसके बाद एक एक करके बाकी के ऑफिसरों को भी मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद शहर के सभी लोग और वहाँ के सभी ऑफिसर बुरी तरह से डर जाते हैं। और कई सारे ऑफिसर तो इस केस से हट जाते हैं क्योंकि अब उन सबके अंदर एक दहशत बैठ चुकी है। इसके बाद ऑफिसर का हेड जो लाइट का डैड होता है वो एल से मिलने उसके घर पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एल भी लाइट की उम्र का एक लड़का है जिसका रहन सहन आम लोगों से थोड़ा हटकर है। और इसके अगले ही सीन में हम रे की वाइफ नाओमी को देखते हैं जो रे की मौत से काफी दुखी होती है और वो किसी भी तरह अपने पति के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलाना चाहती है। क्योंकि वो रे की तरह ही एक डिटेक्टिव होती है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाओमी को लाइट पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रे कुछ दिन पहले लाइट का ही पीछा कर रहा था और उसके बाद ही उसके साथ ये हादसा हुआ था। जिसके बाद नाओमी लाइट और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलती है और उसे इशारों में लाइट को धमकी भी देती है, जिस पर लाइट को समझ आ जाता है कि नाओमी को मेरे बारे में सब पता चल गया है। तभी वो नाओमी को भी वहां मारना चाहता है, लेकिन नाओमी ने अभी तक उसे अपना रियल नाम नहीं बताया होता। जिसके बाद हम देखते हैं एल ने लाइट के रूम के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और वो लाइट की सभी हरकतों पर नजर रख रहा है। और लाइट को भी पता चल जाता है कि सीसीटीवी की मदद से उस पर कोई नजर रख रहा है, इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके ऊपर शक हो। तभी न्यूज पे एक खबर आती है कि हार्ट अटैक से एक क्रिमिनल की मौत हो गई है। तब सभी को यकीन हो जाता है कि लाइट कीरा नहीं है, क्योंकि जब उस क्रिमिनल की मौत हुई तब लाइट आराम से बैठ के पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लाइट चुपके से अपने फोन की मदद से न्यूज को देख रहा होता है, लेकिन लाइट को कोई पकड़ नहीं पाता। और सभी को अब विश्वास हो चुका है कि लाइट मर्डरर नहीं है, तो इसीलिए उसके कमरे से सारे कैमरे को हटा दिया जाता है। लेकिन एल को अभी भी लाइट के ऊपर शक होता है। तभी हम देखते हैं नाओमी एल को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि मुझे पूरा शक है कि लाइट ही कीरा है और वो किसी भी तरह इस बात को प्रूव करना चाहती है। इसीलिए वो अगले दिन सियोरी को बंदी बना लेती है और लाइट को आर्ट गैलरी में आने के लिए बोलती है। और एल लगातार सीसीटीवी कैमरे पर उन पर नजर रखता है, लेकिन लाइट के डैड एल को ऐसा करता देख बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि लाइट कीरा नहीं है और एल फालतू में ही लाइट के ऊपर शक कर रहा है। नाओमी के बुलाने पर जब लाइट आर्ट गैलरी पहुंचता है तब वो देखता है कि नाओमी ने सियोरी को कब्जे में लेकर उस पर गन तानी होती है और वो लाइट को कबूल करने के लिए बोलती है कि वही कीरा है।
जिस पर लाइट उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो कीरा नहीं है। इसके बाद शियोरी खुद को छुड़ाकर लाइट की तरफ भागने लगती है और शियोरी को भागता देख नाओमी लाइट पर शूट कर देती है, लेकिन नाओमी की गोली सीधा शियोरी को जाके लगती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं नाओमी को अचानक से कुछ हो जाता है और वो खुद के ही सर पे गोली मार लेती है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। शियोरी के मरने के बाद जब शाहरुख लाइट से पूछता है कि तुम्हें इस बात का दुख है, जिस पर लाइट हंसते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर हमें पता चलता है कि ये सब लाइट का ही प्लान होता है, क्योंकि लाइट ने पहले ही उस चर्च से नाओमी का आइडेंटिटी पता कर लिया था, जिस चर्च में नाओमी ने रे से शादी की थी, और वो किसी तरह से शियोरी और नाओमी से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसीलिए उन दोनों का नाम लाइट ने दैट नोटबुक पे लिख दिया था, क्योंकि लाइट अब नहीं चाहता कि किसी की वजह से वो फंस जाए। जिसके बाद हम देखते हैं लाइट का डैड लाइट से मिलने आता है और लाइट अपने डैड को बोलता है कि वो साउरी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम में मिलकर कीरा को पकड़ना चाहता है, जिस पर लाइट के डैड उसे अपनी टीम में लेने से मना कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल आ जाता है और वो उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे पहली बार लाइट और एल एक दूसरे के आमने सामने थे। सो गाइस, मूवी का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो और ऐसी मजेदार मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई मूवी और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।